दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी के लिए कंप्यूटर सुपर सीरीज। जी हां दोस्तों, कंप्यूटर सुपर सीरीज में हम आईएमपी फैक्ट लेकर आए हैं जो फैक्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम फैक्टों की बात इन फैक्टों पर आधारित क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे, है ना दोस्तों। तो इनको आप यदि कंप्लीट कर लेते हो, देखिए ये फैक्ट की सीरीज है, यदि एक फैक्ट की सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों, तो पटवारी में मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो दोस्तों इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना चाहिए। और दोस्तों ये उन भाइयों के लिए है जो रियल में पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं और रियल में पटवारी बनना चाहते हैं। इन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो दिन में सपने देखते हैं और पढ़ना लिखना कुछ है नहीं है दोस्तों। तो ये उन लोगों के लिए है जो वास्तविकता में पटवारी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी सामान्य जो जनरल मैनेजमेंट है और कंप्यूटर है, इन दो सब्जेक्टों की बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। और लगभग दोनों जो सब्जेक्ट हैं उनमें से आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आने वाले वो 100% सही होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए कंप्यूटर विज्ञान, सबसे पहले हमारे पास पहला फैक्ट है दोस्तों। देखिए मोस्ट आईएमपी फैक्ट है दोस्तों, इसलिए एक एक फैक्ट को आप लोगों को समझना है। पहला फैक्ट, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को आप लोगों को याद रखना है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक, या विज्ञान हटा दें तो सिर्फ ये पूछ सकते हैं कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये कब एसएससी में आया था? एसएससी सीजीएल में आया 2015 में। तो मोस्ट आईएमपी है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना दोस्तों। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद क्वेश्चन अगला फैक्ट है दोस्तों, अगले फैक्ट की बात करेंगे। संसार का पहला गणक यंत्र है। देखिए दोस्तों संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? अबेकस। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? अबेकस है ना। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, तो दोस्तों ये याद रखना, विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को। तो याद रखना है दोस्तों। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, देखिए दोस्तों विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा दोस्तों? एनीएक। कौन सा दोस्तों? एनीएक है। देखिए दोस्तों विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा दोस्तों? एनीएक है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? एनीएक, है ना दोस्तों। एनीएक है ना। ये भी काफी पूछा गया, मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, है ना। मैं ज्यादा देर नहीं ले रहा हूं इसलिए कि जल्दी जल्दी आपको फैक्टों को। उसके बाद देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए कराया गया पहला कंप्यूटर। देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर तो यूनिवैक है। यूनिवैक दोस्तों, देखिए एनीएक और यूनिवैक में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जो एनीएक है, एनीएक मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक, तो ए से आप याद रखिए। ए से मतलब देखिए जो ए है उससे आप क्या रखेंगे? ए मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक है ना। यू मतलब यू, है ना। अब यूनिवर्सल से आप यू याद रख सकते हैं। और ये कौन सा कंप्यूटर उपलब्ध कराना मतलब कॉमर्शियल के लिए यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो यूनिवैक कंप्यूटर कॉमर्शियल के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगला जो हमारा वो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। देखिए स्टोर्ड रहता है ना, स्टोर मतलब STORE, स्टोर मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी तो जॉन वान न्यूमैन ने आप लोगों को याद रखना दोस्तों, जॉन वान न्यूमैन ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ। देखिए जो प्रथम अंकीय जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ना, जिसे हम एनीएक भी बोलते हैं, है ना। एनीएक में क्या उपयोग हुआ था? तो दोस्तों वाल्व या निर्वात ट्यूब। देखिए इसमें वाल्व और निर्वात ट्यूब, है ना, इसमें वाल्व या निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा थी। देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें सॉफ्टवेयर में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज। किसका दोस्तों? मशीन लैंग्वेज। देखिए दोस्तों ये आप कॉपी पेन साथ में रखें और दोस्तों जो मेन फैक्ट हैं उनको भी आप नोट डाउन करते जाएं और दोस्तों एक नोट्स तैयार कर लें। यदि आप लोगों को सिलेक्शन लेना दोस्तों तो मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के संभव नहीं हो पाता। उसके बाद दोस्तों अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट देखने वाले हम। अगला फैक्ट दोस्तों, कंप्यूटर में उपयुक्त आईसी चिप
बने होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कंप्यूटर में उपयुक्त आईसी चिप बने होते हैं किसके? सिलिकॉन या जर्मेनियम के। सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्यों बने रहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये अर्धचालक होते हैं, है ना, अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इसलिए इनके बनाए जाते हैं। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। देखिए दोस्तों सेमीकंडक्टर से। अब यदि पूछ लिया जाए तो आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है दोस्तों? सेमीकंडक्टर से। और कंप्यूटर प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने रहते हैं? तो दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारे पास आधुनिक कंप्यूटर। दोस्तों क्या है? आधुनिक कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की बात करेंगे दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुगणक संभव हो सका है। जो आधुनिक कंप्यूटर है ना, उसका लघुगणक क्या हो सका है? समकालित परिपथ चिप। देखिए दोस्तों समकालित परिपथ चिप कैसे? देखिए दोस्तों जो पहले रहता था वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। देखिए जब शुरू में स्टार्टिंग में आया था दोस्तों तो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, है ना, लेकिन अब दोस्तों हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर आ गया वो मोबाइल में आ गया। तो इसमें क्या है? इसमें जो परिपथ चिप है ना उनको छोटा छोटा कर दिया दोस्तों, है ना, उस चिप के कारण ही ये संभव हो सका है ना दोस्तों। समकालित परिपथ चिप के प्रयोग से, है ना, यही लघुगणक को संभव हो सका है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। देखिए दोस्तों एक सिलिकॉन का जो चिप रहता है उसमें ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जैसे आप लोगों ने देखा होगा। देखिए दोस्तों जो पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले जो टीवी रहती थी उसमें एक आईसी निकलती थी जिसको आईसी बोला जाता था। उसमें छोटे छोटे, है ना, दाने जैसे लगे रहते थे, दाने जैसे लगे ऐसे वो कंडक्शन लगे रहते थे, उन पर कोई बोला जाता है आईसी चिप, है ना, उसको भी बोला जाता है आईसी चिप। अब और छोटा हो गया आईसी चिप। जैसे कि मान लीजिए हमारा सिम कार्ड है ना, सिम कार्ड भी इंटीग्रेटेड चिप का ही एक उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं चिप का ही दूसरा नाम है। देखिए दोस्तों चिप का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग याद रखना चिप का ही दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एकीकृत परिपथ। इंटीग्रेटेड सर्किट नाम है चिप का। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ। आईसी चिप का पूर्ण रूप है, आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या है? इंटरग्रेटेड सर्किट। इंटरग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ है, एलएसआई का दोस्तों मोस्ट आईएमपी। एलएसआई का मींस बताना आप लोगों को, एलएसआई का मतलब क्या है? कंप्यूटर चिप में एलएसआई का मतलब क्या है? कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कंप्यूटर में। देखिए दोस्तों कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन सी मस्तिष्क की प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है? देखिए दोस्तों आप लोग बताना है कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, जो आपकी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला, देखो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है, तो वो होता है क्वांटम कंप्यूटर। आप लोगों को याद रखना दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है मस्तिष्क की जो गति है उसके आधार पर उसकी छोटा रहता है और सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होता है, मतलब सुपर कंप्यूटर से भी इसको हम तेज मान सकते हैं, मस्तिष्क की गति जैसा। ठीक है ना दोस्तों, तो क्वांटम कंप्यूटर ये भी मोस्ट आईएमपी, ये भी पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं अगला है हमारा विश्व में सर्वाधिक। देखिए दोस्तों अगला फैक्ट देखेंगे, किस कंपनी ने सर्वाधिक माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? सर्वप्रथम देखिए किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल द्वारा किया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे जा चुके हैं, पटवारी में भी पूछे जाते हैं, है ना, बैंक क्लर्क में बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है ना। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है माइक्रो जो प्रोसेसर यूज किया गया था वो चौथी पीढ़ी में किया गया था दोस्तों, चौथी पीढ़ी में किया गया था। तो दोस्तों आप लोग याद रखना किस कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर सर्वप्रथम विकास किया? तो इंटेल ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी के। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट, अगला है दोस्तों, अगला देखेंगे हम VSLI, है ना, VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है जिसको देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट है ना उसमें VLSI का अर्थ पूछा है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या दोस्तों? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है। देखिए दोस्तों, जो कार में गति लगा है ना, गति मापक यंत्र किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का, एनालॉग कंप्यूटर का। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी है क्वेश्चन, है ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप ये फैक्टों को तैयार कर लेते हो तो आपको जो पटवारी में आने वाले क्वेश्चन वो जाहिर सी रूप से आप मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं बेसिक से लेके आप लोगों को उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां तक आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइम कम है इसलिए मैं पूरा विस्तार से नहीं ले रहा, मेन फैक्ट लेकर आया हूं आपके लिए। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, जिस क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। जो विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं, किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप, देखिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं दोस्तों? एम्बेडेड, एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को बोलते हैं पीसी। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या बोलते हैं दोस्तों? पीसी। डेस्कटॉप का मतलब जो एक जगह रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पीसी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है? तो दोस्तों लैपटॉप को, या पर्सनल कंप्यूटर, है ना, लैपटॉप को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? देखिए हैंड और हेल्ड डिवाइस का तो पीडीए, पीडीए है ना दोस्तों, क्या है? पीडीए, पीडीए ये आप लोगों को याद रखना दोस्तों, काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पीडीए, है ना। इनमें से कौन सा उदाहरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो पीडीए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला देखेंगे। यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने की में सहायता करता है ना दोस्तों। एक क्या है दोस्तों? यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्व करने में मदद करता है, मतलब सहायता करता है। क्या है ये? नेटबुक। क्या दोस्तों? नेटबुक, है ना, नेटबुक है। पीसी का पूर्ण रूप है पीसी। पीसी का मतलब पूछा है, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब क्या हो दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर। एक सुबह निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है। देखिए एक सुबह है ना, पोर्टेबल। देखिए सुबह का मतलब होता है पोर्टेबल, है ना दोस्तों। एक सुबह या पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक लायक छोटा सा होता है कहलाता है लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। जिससे देखिए नोटबुक कंप्यूटर मतलब देखिए एक तो लैपटॉप होता है, एक नोटबुक कंप्यूटर, है ना दोस्तों, ये दोनों होते हैं, है ना, नोटबुक कंप्यूटर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट की बात अगले फैक्ट की बात करेंगे। अगला है हमारे पास, यदि देखिए दोस्तों, सॉरी कहाँ था, हाँ, यदि किसी, एक मिनट दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट, यदि किसी कंप्यूटर में से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर, जो प्रोसेसर रहते हैं एक से अधिक जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो क्या कहलाता है? इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी का मतलब रहता है अधिक और प्रोसेसर जुड़ रहे हैं तो प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। विश्व के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। देखिए दोस्तों, विश्व के जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? सीआरसी ने। सीआरसी मतलब क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे रिसर्च कंपनी ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? सीआरसी ने किया था दोस्तों। क्रे रिसर्च कंपनी में सीआरसी ने पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। ये मोस्ट आईएमपी दोस्तों, भाभा मतलब इंडिया का है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अनुपम। कौन सा दोस्तों? अनुपम है। जो भाभा द्वारा जो विकसित किया गया है वो अनुपम है। और दोस्तों जो परम पदम जो कंप्यूटर है वो सीडेक द्वारा है, सीडेक। तो आप लोगों को याद रखना है, जो परम पदम सुपर कंप्यूटर है वो किसके द्वारा है? सीडेक द्वारा विकसित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगले फैक्ट की बात करेंगे।
कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? तो देखिए जो कंप्यूटर का विकास है उसको कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है दोस्तों? 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का आविष्कार किया था। मोस्ट आईएमपी, देखिए जो जो कौन सा है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का आविष्कार किसने किया था? जेपी एकर्ट एवं जॉन मूचली ने किया था। जेपी एकर्ट एवं जॉन मूचली ने किया था। तो दोस्तों अगला, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग। देखिए दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या होता है दोस्तों? निर्वात ट्यूब होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग क्या होता है दोस्तों? निर्वात ट्यूब होता है। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। VLSI का तकनीक का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में, है ना दोस्तों। डायरेक्ट पूछा जाता है VLSI की तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता है? तो ये किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। उसके बाद अगला है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है। जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं, है ना दोस्तों। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। उसके बाद अगला देखेंगे दोस्तों, देखिए मोस्ट आईएमपी फैक्ट दोस्तों, यदि आप इनको करके जाते हैं तो आपको पटवारी, क्या आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे दीजिए जो कंप्यूटर से रिलेटिव है, आपके क्वेश्चन कहीं नहीं छूटने वाले। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए जो डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर है उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में होते हैं, देखिए जो सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। देखिए दोस्तों हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर में, तभी ये इतना फास्ट चलता है। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाता है सुपर कंप्यूटर, है ना दोस्तों। क्या कहलाता है? सुपर कंप्यूटर कहलाता है। उसके बाद पदम, देखिए परम पदम क्या है? परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या दोस्तों? परम पदम क्या है? परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। परम पदम क्या है दोस्तों? परम पदम क्या है? परम पदम क्या है दोस्तों? परम पदम की बात करें तो यह है एक सुपर कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। जो दोस्तों भारत में जो कंप्यूटर विकसित हुआ, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है। किसने किया गया था? सीडेक द्वारा किया गया। देखिए अभी मैंने बता दिया दोस्तों, सीडेक का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, कंप्यूटिंग। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी याद रखना है सीडेक का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग। और कहां से किया है सीडेक? कहां है? पुणे द्वारा किया गया। इसका विकास कहां से किया है? पुणे द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अगला फैक्ट देखते हैं। भारत में, देखिए दोस्तों अगला फैक्ट है, अगले फैक्ट की बात करेंगे भारत में, सॉरी अगले फैक्ट की बात करेंगे कि भारत में दोस्तों, एक मिनट, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। देखिए दोस्तों फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। देखिए दोस्तों भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। किसने किया था? नॉल मतलब रहता है नेशनल एरोनॉटिकल लैब, है ना। नॉल ने किया था नेशनल एरोनॉटिक लैब, और ये किसने? बेंगलुरु द्वारा किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्लो सॉल्वर। फ्लो से मतलब एफ से मतलब फर्स्ट, है ना, और सॉल्वर फर्स्ट सॉल्वर मतलब फ्लो सॉल्वर का विकास व डिजाइन किसने किया था? तो नॉल मतलब नेशनल एरोनॉटिकल लैब ने किया था, नेशनल एरोनॉटिकल लैब ने किया था। कौन सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? देखिए बताना आपको कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। कौन सा दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है तो परम पदम। कौन सा दोस्तों? परम पदम। जो भारतीय वैज्ञानिकों, देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर है ना, जो पुणे द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है वो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है परम पदम, है ना दोस्तों, जो सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। सीडेक का संबंध है सुपर कंप्यूटरों से। तो दोस्तों देखिए डायरेक्ट पूछा जा रहा है सीडेक का संबंध किससे है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर से। और दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत में सिलिकॉन वैली कहां है? तो दोस्तों भारत में सिलिकॉन वैली है बेंगलोर। कहां है दोस्तों? बेंगलोर में है। सिलिकॉन वैली कहां है दोस्तों? बेंगलोर में। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट आईएमपी फैक्ट जो दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों
यदि इन फैक्टों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों ये अभी देखिए दोस्तों ये पहला पार्ट है, ऐसे कम से कम 10 से 15 पार्ट्स आने वाले हैं, है ना। यदि आप एक दिन में यदि आप 3 से 4 पार्ट्स देखेंगे तो लगभग ये आप लोगों का कंप्यूटर लगभग 5 से 8 दिन लगेंगे, है ना। 10 दिन, अधिकतम 10 दिन में आप लोगों के कंप्यूटर की लगभग 70 से 80% तैयारी हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से देखना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।